हाई के चांसेस है आप लोग को बहुत बहुत वेलकम हमारे इस अमेजिंग सर विधान में क्लास 10 में इसके सारे के सारे चैप्टर्स बहुत ही इजी में कंप्लीट करने वाले। तो आज हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री टेबल को, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है ना, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इस टेबल को बहुत ही ट्रिक्स से, बहुत सारे ट्रिक्स से या फिर बहुत सारे रट्टा मार के, ठीक है, उन लोगों के वही इसमें रट्टा मारते हैं, एंड रट्टा मारने के बाद भी बहुत सारे लोगों का कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन मैं आपको आज ऐसे बनाने वाला हूँ, अगर इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड आप लोगों ने देख लिया तो कंप्लीटली मैं बता सकता हूँ 100% गारंटी लेके कि सारे के सारे वीडियोस आपके हाथ में होगा। डायरेक्टली आप एग्जाम में पुट करके डायरेक्टली क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक बार देखना है, एंड मैंने जो बोलूंगा वही करना है, एंड जैसे बोलूंगा वैसे फील करना है बस, एंड सारे के सारे वीडियोस यहाँ पे सेट हो जाएंगे, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड देखो, मैं जैसे फील कराने वाला हूँ टॉपिक्स को, जो भी मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से फोकस के साथ देखना। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो स्टेप 1 में हम साइन और कॉस के बारे में बात करेंगे। साइन को याद रखने से आपको कॉस ऑटोमेटिकली आपका याद हो ही जाएगा, ठीक है। साइन 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 1 तक जाएगा, मतलब छोटे से लेकर बड़ा तक, ठीक है। साइन 0 डिग्री पर 0 एंड 90 डिग्री पर 1, ओके। एंड बीच में रहेगा 1/√2, ओके। एंड लेफ्ट साइड 30 डिग्री पे छोटा होगा एंड 60 डिग्री में बड़ा होगा, मतलब √3/2, एंड 30 डिग्री में होगा हाफ, मतलब 0.5 इसका वैल्यू। अगर दिमाग लगा के आप इसको सोच सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि हाफ का वैल्यू होता है 0.5 एंड √3 का वैल्यू भी 1.7 डिवाइड बाई 2 होगा, मतलब हाफ से बड़ा होगा, इसलिए √3/2 60 डिग्री रहेगा, ठीक है। मतलब साइन होगा छोटे से बड़ा, मतलब 0 से लेकर 1 तक, एंड बीच में रहेगा 1/√2, एंड उधर साइड 30 डिग्री पे हाफ एंड 60 डिग्री पे √3/2। ये बहुत ही ज्यादा इजी है। एंड कॉस होगा कंप्लीटली उल्टा साइन का, ठीक है। ऐसे आप सिमिलरली टेन को याद रखने के बाद आपका कॉट बहुत ही इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। टेन के लिए ये लाइन याद रखो कि टेन ऑलवेज √3 के साथ रिलेशन में रहता है, ठीक है। मतलब √3 का 10 के साथ रिलेशन है, ओके। सो 10 होता है छोटे से बहुत बड़ा नंबर, मतलब नॉट डिफाइन, हमें इसके डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब 0 से लेकर नॉट डिफाइन तक, ओके। एंड 10 30 डिग्री पे √3/2 होगा। देखो, हमें इसको फील करना है कि 10 का रिलेशन √3 के साथ है, ओके। 3 एंड 3, मतलब 30 डिग्री पे 1/√2 √3 होगा, कि 60 डिग्री होता है 30 डिग्री से बड़ा, ओके। सो 60 डिग्री पे होगा √3, ओके। एंड 10 45 डिग्री, मतलब बीच में 1 रहेगा, ठीक है। सो ऐसे आपको याद रखना है। एंड 10 को याद रखने के बाद कॉट कॉम्प्लीटली उल्टा होता है, तो भी कॉसेक को याद रखने के बाद सेक ऑटोमेटिकली आपका याद हो जाएगा वैसे ही, ठीक है। तो देखो, कॉसेक होता है बहुत बड़ा से लेकर मतलब छोटा तक, मतलब नॉट डिफाइन से लेकर 1 तक जाएगा, ठीक है। एंड साइन 60 डिग्री जैसे आप लिखते हो √3/2, वैसे ही कॉसेक 60 डिग्री पे कम्प्लीटली उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल 2/√3 लिखते हैं, ठीक है, ओके। एंड वैसे ही सोसेक 45 डिग्री, मतलब बीच में √2 रहता है, तो यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ठीक है। एंड 30 डिग्री पे √2 का स्क्वायर मतलब 2, क्योंकि मैंने बोला कि बड़े से लेकर छोटा तक जाता है सिर्फ कॉसेक में, बाकी सब में छोटे से लेकर बड़ा तक जाता है, ठीक है, ओके। अभी सेक कॉसेक में कम्प्लीटली उल्टा है, तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं फिर से आप लोग को रिवाइज कर देता हूँ कि साइन को लिखना है कॉसेक, कॉस बहुत ही अच्छे से याद रह जाता है, ओके। टेन को याद रखना है, कॉट बहुत ही अच्छे से याद रह जाता है, ठीक है। कॉसेक को याद रखना है, कॉस सेक आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। बस तीनों को याद रखना है, साइन टेन कॉसेक, ओके। तो देखो, 45 डिग्री साइन पे √1/√2 रहता है, 10 पे 1 रहता है, कॉसेक पे √2 रहता है। ये बात याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड साइन देखो, 0 से लेकर 1 तक मैंने बताया था, छोटे से लेकर बड़ा तक, एंड 30 डिग्री पे हाफ रहेगा, एंड 60 डिग्री हाफ से बड़ा है तो √3/2 रहता है, ठीक है। एंड कॉसेक होता है 60 डिग्री का कम्प्लीटली उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल। कॉसेक 60 डिग्री पे हम लिखते हैं √2/√3, सॉरी, ओके। एंड कॉसेक 30 डिग्री पे √2 को स्क्वायर करेंगे हम, मतलब 2, ठीक है। नॉट डिफाइन से लेके 1 तक, बीच में √2 एंड यहाँ पे 2, यहाँ पे √2/√3, ठीक है। एंड 10 को सिमिलरली वो 0 से लेके नॉट डिफाइन से जाता है, एंड बीच में रहता है 1, मैंने बता ही था। एंड हाँ, 10 का रिलेशन है √3 के साथ, तो 10 30 डिग्री पे लिखेंगे 1/√3, एंड 10 60 डिग्री √3 से 30 डिग्री से बड़ा है, तो इसीलिए हम लिखेंगे √3, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, इसको अच्छे से आप लोग एक बार ब्लैंक पेज पे ऐसे लिख के देखो, बहुत ही अच्छे से 1-2 बार लिखने के बाद याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट एंड बेस्ट क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत इजी से क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते भी है तो बहुत ही इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से लिखना, हमें बस
के का वैल्यू पूछा गया है एक इक्वेशन देने के बाद, ठीक है। सो अभी देखो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है हमें पता होना चाहिए। 0 से लेके 1 तक जाता है साइन का वैल्यू एंड बीच में रहता है 1/√2 क्योंकि बीच में होता है 45 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे 1/√2 का होल स्क्वायर होगा एंड कॉट के सेम रहेगा एंड tan 60 डिग्री होगा हमारा। मैंने बताया था कि tan होता है 0 से लेकर नॉन डिफाइनेट होता है एंड tan का रिलेशन होता है √3 के साथ। सो tan 60 डिग्री 30 डिग्री से बड़ा है, सो डायरेक्टली √3 हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। एंड राइट साइड पे 3.5 ही रहेगा, ओके। अभी हम कॉट के को राइट साइड में लेके जाते हैं एंड 3.5 को लेफ्ट साइड लेके आता है, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में बहुत इजीली हो जाए, ठीक है। तो भाई एलसीएम लेने के बाद 4 into 2 8 हो जाएगा, 8 से 1 जाएगा तो 7 रहेगा एंड 3.5 से इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्टली 7 आएगा एंड 7 कैंसिल जाने के बाद हमारा आंसर रहेगा 1/√3, मतलब कॉट के इज इक्वल टू 1/√3। एंड मैंने बताया था कि tan जो होता है कम्प्लीटली कॉट का उल्टा होता है, मतलब कॉट जो होता है कम्प्लीटली tan का उल्टा होता है। आप लोग वीडियो को थोड़ा बैक करके देख सकते हो मैंने क्या बताया था, क्या आप लोग को फील करवाया था, ठीक है। मतलब tan का कॉट कम्प्लीटली उल्टा होता है, ठीक है। मतलब कॉट 0 इज इक्वल टू tan 90 डिग्री, ओके। √2 होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू, याद है कि कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√3, ठीक है, ओके। सो अभी कॉट के इज इक्वल टू 1/cot 60 डिग्री लिख सकते हैं या फिर अभी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों से बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ गया होगा, सारे वीडियोस यहाँ पे सेट हो गया होगा एंड क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आई होप ऐसे क्वेश्चंस, इससे सिमिलर क्वेश्चन सारे के सारे आपसे बन जाएंगे। एंड बस वीडियो को मैंने जैसे बताया है, वीडियो में जैसे फील करवाया है वैसे ही एग्जाम में भी फील करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में से है कमेंट करके बताना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।